खाली गाड़ी में हुई और यहीं पे धमाका हुआ। और ये सारा मेट्रो जो है ना सारे पर कच्चोड़ दे, वो गौरी शंकर मंदिर है, बंदों की लाशें वहाँ तक गई थी सर, वहाँ तक गिरे थे जाके। 3 दिन बाद तक यहाँ पे हाथ पैर तक मिले हैं लोगों को, एक हफ्ते रास्ता बंद रहा है। लेकिन ये टूटा कुछ नहीं है यहाँ पे क्या? यहाँ पे टूटा, गाड़ी में आग लगी थी यहाँ पे, जो बंदे थे वो जले बुने थे। अच्छा, जो उसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ था ना ध्वनि की वजह से, उसकी वजह से जो शीशे टूटे थे, आग की वजह से जो धमाका हुआ था उसमें जो लपेट में आ गए थे बंदे, जल बुन गए थे, कंच घुस गए थे शरीर में, वो था। तो ये गौरी शंकर मंदिर, यहाँ तक बंदों की बॉडी वहाँ से निकल के यहाँ तक पड़ी। वहाँ से स्टेशन कितनी दूर है? यहाँ पे रूम दिखाऊंगा 100 मीटर। रूम तो बहुत जगह है, पर आप स्टेशन के पास करना चाह रहे हो तो स्टेशन के पास आपका नहीं तो फिर थोड़ी हाई क्वालिटी के हैं तो इसमें से थोड़ा दूर पड़ेंगे 1 किलोमीटर। वो होटल 2,000 से नीचे देते नहीं, वो अच्छे मतलब AC वाले रूम। हमने यार अभी सर्दी है यहाँ तो आपने AC की जरूरत, गर्म पानी मिल जाए। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है स्टेशन आपका? हाँ। निजामुद्दीन। हाँ। यहाँ से मैम 14-15 किलोमीटर। आपने इधर मीटर लगाया है? नहीं लगाया। कहते तो मैं लगा देता आपका, वेटिंग कर रही थी, मैंने तो मैं पूछा था, मैं मीटर कहते मीटर लगा देता हूँ। आप पहले बोल रहे थे ना कि 17-18 किलोमीटर है। नहीं, मैंने कहा था 15-16 किलोमीटर, क्योंकि कई बार जाम लग जाता है ना तो 1 किलोमीटर घूम के भी जाना पड़ता है। करेक्ट 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर और जाम जूम में 1-8 किलोमीटर गाड़ी फालतू चली जाती है। उस रास्ते में हम पहले ही बता के देते हैं। मौसम इधर जम्मू जैसा ही है। ये राजघाट। अब आपने जाना होगा पता इधर घूम लेते यार, कहाँ वापस आएंगे दोबारा? क्या यहाँ से नोएडा कितनी दूर है? नोएडा सर वैसे तो स्टार्टिंग यहाँ से 8-9 किलोमीटर से हो जाती है। अच्छा। और नोएडा बहुत बड़ा है। अच्छा 20 किलोमीटर भी है, 25 भी पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, वो कौन से सेक्टर में है, कहाँ पे जाना है, उससे पता चलता है। वैसे स्टार्टिंग 8-10 किलोमीटर तो नोएडा की हो जाती है। स्टार्ट और एंड तक मतलब 20-25 किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आ गए हम? हाँ जी, निजामुद्दीन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समय सिंह है जी। ये सामने आपका रेलवे स्टेशन है। अच्छा ये है, हमें ट्रेन यहाँ से मिलेगी। हाँ। फाइनली गाइस हम बस स्टॉप से उतर के ऑटो लेकर निज़ामुद्दीन स्टेशन में पहुंच गए हैं और हमने यहाँ पे एक रूम बुक करवाया है ऐसे ही टेम्परेरी टाइम पास के लिए, क्योंकि 3 बजे की ट्रेन है हमारी, तो हमें फ्रेश वगैरह होना था, तो इसीलिए आप रूम देख सकते हो। इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर बुरा भी नहीं है, हमने कौन सा इधर सोना है। हम बस रेडी होकर, मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ, मेरे हस्बैंड फ्रेश होकर रेडी होके वो निकलेंगे और हम देखते हैं कोई जगह हम एक्सप्लोर कर पाएँ जो विद इन 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी जगह होगी, जैसे लोटस टेम्पल और इंडिया गेट, ये सब हम देखते हैं और सामान वगैरह इधर ही छोड़ के जाएंगे। और ये रूम हमें मिला है जस्ट 1000 रेंट पे। आई नो कि इसकी हालत देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 800 रुपये का होना चाहिए, पर चलो 1000 पे मिल गया।
हैरो नहीं है देखो। हाय गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन पर और नॉलेज लिया और ये है प्लेटफॉर्म 6। हमारी ट्रेन है 3 बजे की और हम अभी जस्ट सिर्फ देखने आए थे यहाँ। ट्रेन नंबर 12925 बांद्रा जंक्शन अमृतसर पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया नई दिल्ली पानीपत जंक्शन अम्बाला कैंटर। गाड़ी संख्या 14211 आगरा कैंटर नई दिल्ली एक्सप्रेस वाया तिलक प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 14211 आगरा गाड़ी संख्या 14317 लक्ष्मी बाई नगर योगनगर। केला रे के है पुराने जाए लेने ट्रेन तो होने वास्ते कहते हैं कि दिल्ली की रेल दुनिया की हलचल जब आपके सामने आती है तो एक नाम बहुत बार सुनने को मिलता है, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन ने 1926 में अपनी यात्रा शुरू की थी और आज दिल्ली के प्रमुख रेलवे हाउस में से एक है। तो क्यों ये नाम निज़ामुद्दीन रखा गया? क्योंकि इस इलाके में ही उस महान सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जिनकी पुण्य भूमि और विरासत के सम्मान में इस स्टेशन को नामित किया गया। आज इस स्टेशन से रोज़ाना करीब 250 से 300 ट्रेनें गुजरती जहाँ रवाना होती हैं और देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाली रेल रास्तों का अहम केंद्र है ये। यानी ये सिर्फ एक रेलवे स्टॉप नहीं, बल्कि दिल्ली की सभ्यता, इतिहास और आधुनिक रेल सुविधा का मिलन है। जब आप यहाँ से गुजरें तो महसूस करें कि आप यात्रा नहीं, इतिहास और विरासत से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस स्टेशन को बाहर से उनके नाम से, निज़ामुद्दीन हज़रत के नाम से रखा है। रिक्शा भैया मेट्रो उधर ही है कहीं पास स्टेशन उसका? वहाँ से कितनी दूर है हुमायूं टाउन से? हुमायूं टाउन से और यहाँ से मेट्रो का स्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिक्शा है ना? आ रहा है मज़ा रिक्शे पे बैठ कर। कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, साइकिल चलाते हैं। ये कौन सी जगह है? हाँ चलो आप हमें हुमायूं टाउन पे छोड़ के आओ ना। कितनी बुरी हालत है, मिट्टी देखते टिकट
गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हुमायूं टॉम्ब में। ये हुमायूं टॉम्ब तो नहीं है, ये है ईशा खान का टॉम्ब। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुगलों का पूरा परिवार ही इधर ही है, इधर ही दफनाया गया उनको। इधर सबके मकबरे बने हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ईशा खान का मकबरा जिधर हम जा रहे हैं। ईशा खान, यस आई एम राइट। तो यहाँ पे जब हमने एंट्री की तो हमें तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हम कोई हिस्टोरिकल प्लेस पर आए हुए हैं। और ये जैसे कितना खूबसूरत लग रहा था इधर वीडियो में, तो इतना नहीं, रियल में देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये है हमारे, ये पत्थरों का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर है ये। पिछले ज़माने में तो मुझे लगता है कितने कमाल के वो थे बिल्डर। आजकल उनको बोलो ना तो कुछ नहीं आता उनको बनाना। ये देखो कितना सही सही बनाया है। ये सब हमारी हिस्ट्री में बना हुआ है। तो हमने क्या बनाया यार, कभी सोचा आपने इस बारे में? 2025 में कोई नई चीज़ें ऐसी कौन सी बनी है कि आगे चल के वो हिस्ट्री बनेगी, हमारे बच्चे देखेंगे? ऐसा कुछ नहीं। ये सब ये पुराने जो बना गए हैं मुग़ल राजा महाराजा, बस वही हैं। वाओ, ये मार्बल है ऊपर, वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन से इन दोनों का मिक्स करके इनको वो बनाया है। बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन दिख रहा है, ये देख सकते हो आप। Otherwise, the lid would just be a rectangle leg of keeping alive. These people are not going to do it. What these people? ऐसे गाइड कर रहा था सबको बता रहा था इंग्लिश में, खासकर ये जो फॉरेनर्स थे तो उनको बता रहे थे इसकी भी पहले फीस चार्ज कर देते हैं, फीस लेते हैं बताने का। चलो हम अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है अंदर।
समाधियाँ बनी हुई हैं। कबूतर भी हैं यहाँ पे। ये कबूतर मुझे उनको दफनाया था क्या? 1 2 3 5 6 बनी हुई है यार। और ऊपर देख सकते हैं तालाब बना हुआ है। और कबूतर कितने सही लग रहे हैं। जैसे दिल्ली में कबूतर बहुत हैं, जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा मैं भी गोल गोल घूम They just had to change it. Yeah. And the chief conservator of the Aga Trust. रुक जा अब चलो वापस। यहाँ पे चल रही थी सफाई। अगर हम इस मकबरे का पूरा चक्कर लगा लेंगे अरे यार बस कब एक किया जन्म के लिए ही पति पत्नी रह पाएंगे, तो इसलिए हम मेरे को आती भाई वो आज एक ही चक्कर लगा रहे हैं। आर एट हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब सुना आपने नाम? क्या है वो? इधर ही है दिल्ली में। हाँ बस वहीं पे घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं। हाँ हाँ बहुत बड़ा है। हाँ नहीं यार फोन पे वीडियोस बना रही है वो। और क्या करेगी? आप कुछ नहीं खाया हमने, नथिंग। ट्रेन में थे नहीं, बस पे थे। फॉरेन टूरिस्ट आए हैं। बात तो नहीं की कि मैं देखता हूँ एक तो फॉरेन टूरिस्ट ऐसे लग रहा है और तो मतलब पे डाले हुए हैं। हाथी बना हुआ है में। और जैसे कि सबको पता ही है कि ये मकबरा है और यहाँ पे कम से कम 100 बंदे होंगे इनकी फैमिली के जो यहाँ पे दफनाए गए हुए हैं, जिनके मकबरे बने हुए हैं। और ये मकबरा हुमायूं टॉम्ब का कैसे बना, उनकी बीवी उनसे बहुत प्यार करती थी, तो बस फिर जब उनकी डेथ हुई तो उन्हीं की याद में उनकी बीवी बेगा बेगम था शायद से उनका नाम, तो उन्होंने ये मकबरा बनाया एक सिंबल ऑफ लव। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यही था। तो और ये शुरू किया था 1565 में और कम से कम इसको बनाने में 8 साल लग गए, 8 साल। तो ये काफ़ी दिल्ली की एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे ऐतिहासिक जगह है ये हमारी, जहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं हाँ अपनी हिस्ट्री को। फिर हमने यहाँ पे ली खूबसूरत पिक्चर्स, आप देख सकते हैं। और मुझे आ गया एक गाना याद, मैं सुनाती हूँ आपको। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, विछड़ना चावी वे अलड़पने विच लाइयां तोड़ निभावी वे। मैं तेरी तू मेरा, प्यार तेरे विच सुन वे चट्टा, मैं हो गई हाँ दीवानी, अगे जख्म बथेरे दिल ते होर ना मारी कानी, होर ना मारी कानी। मैनू जख्म बिछोड़ा आके मलमा लावी वे, मैं तेरी तू मेरा,
वे तू अलड़पने विच लाइयां तोड़ निभावी वे, मैं तेरी तू मेरा। गाइस कैसा लगा मेरा सॉन्ग? आई नो कि सुर अच्छे नहीं थे लेकिन आवाज़ अच्छी थी। अब हम पहुंच गए हैं हुमायूंस टॉम। अब हम बताते हैं आपको इसके बारे में। हुमायूंस टॉम को बनवाया गया था सेकंड मुग़ल सम्राट हुमायूं की याद में। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी और उनका मकबरा तब ही नहीं बनाया गया था। एक्चुअली उनके मरने के बाद उनको कहीं और दफनाया गया था और उसके बाद काफ़ी सालों बाद फिर मकबरे का ये काम शुरू हुआ था। उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कई साल बाद करीब 1569 की 70 में ये काम शुरू हुआ था और इस मकबरे का जो निर्माण है 1572 के आसपास हुआ। कुल खर्च इस पे करीब 1.5 मिलियन हुआ था, जो कि उस समय का बहुत बड़ा खर्च था। मकबरे का डिज़ाइन पेरिसियन वास्तुकला से प्रेरित था। इसे डिज़ाइन किया था पेरिसियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गियास ने। हुमायूं टॉम भारत में पहला ऐसा गार्डन टॉम था, यानी मकबरा जिसमें बगीचा था। इस बगीचे में जो डिज़ाइन ने बाद में जो मकबरे बने उनमें सबसे प्रसिद्ध मकबरा बना ताजमहल। तो हुमायूं टॉम को एक तरह से ताजमहल की शुरुआत भी माना जाता है। ये आप देख सकते हैं हुमायूं टॉम की हिस्ट्री। डिज़ाइन और मकबरे की खासियत क्या है वो हम आपको बताएंगे। एक्चुअली जो ये मकबरा है एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है और इस पर खड़ा मकबरा मार्बल और रेड स्टोन से बना है। ये तो अभी हम बस गार्डन से निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो चारों ओर बगीचे हैं, 4 बाग बोला जाता है जिन्हें 4 हिस्सों में बंटा हुआ है। बीच में चैनल और पाथवेज है, जल चैनल वहाँ पे देखिए। पहले बोला जाता था कि यहाँ जो यमुना है वो काफ़ी पास थी हुमायूं टॉम के, लेकिन फिर उसकी दिशा बदल गई तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए। इधर की स्पेशल बात ये है कि ये जो फर्स्ट टॉम गार्डन है ये जो 4 हिस्सों में बंटा हुआ है। देख सकते हो कितने बड़ा गार्डन है। एक इधर, तो तीसरा उधर पार्ट है, चौथा उस साइड पार्ट है। ये आप देख सकते हैं हुमायूं का कितना बड़ा मकबरा था और इसके ऊपर एक डबल डोम है लगभग 42.5 मीटर ऊंचा, जो उसे उस दौरान बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हुमायूं टॉम सिर्फ एक व्यक्ति का मकबरा नहीं है। यहाँ लगभग
150 से अधिक मकबरे हैं, यानी ये एक तरह का डायनेस्टिक प्लेस है। मुगल परिवार का कब्रिस्तान है ये। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं खुद एक्साइल के समय पेरिसियन वास्तुकला से प्रभावित हुआ थे और उसी प्रभाव ने बाद में इस टॉम के रूप को तय किया। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी बहुत बड़ा मकबरा है ये है हुमायूं का मकबरा। कम से कम, जैसे मैंने बताया, वो किसी जो मकबरा पहले था वो किसी और बंदे का मकबरा था। इन्हीं के परिवार के 100 बंदे इधर दफनाए गए, जैसे कि हुमायूं, उसकी बीवी और भी उनके ताए चाचे होंगे, कज़न्स वगैरह। जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरा ताजमहल है ये। ताजमहल से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। देख सकते हो कि आप इसकी रेड और वाइट मार्बल कितना ज़बरदस्त लुक दे रहा है। वो वही ऊपर चढ़ गया है। चलते हैं हम भी ऊपर। ओए 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 इधर ऊपर एक और, अबे वही है सेम। कितना पैसा था हुमायूं की बीवी के पास। हुमायूं की पत्नी के पास कितना पैसा था और उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है यहाँ पे। इतना बड़ा मकबरा बनाया है। वो देखो कबूतर, वो कबूतर दिखाना, वो कबूतर। सबसे अच्छी बात है मुझे वहाँ जो कबूतर है ना, वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पहले फिर बीच में एक ऐसा दौर आया कि जब चारबाग और जो वाटर चैनल्स, जहाँ इनकी इतनी साफ़ सुथरे नहीं थे, जैसे समय बदला, जैसे पहले मुग़ल साम्राज्य था, फिर उसके बाद ब्रिटिश राज आया, तो उस ब्रिटिश राज में इस टॉम की कोई देखभाल नहीं की गई। फिर पर्यावरण बदलाव हुआ, नेगलेक्ट किया गया, फिर इसका असर इस पर बहुत हुआ। कोई सोर्स, गार्डन टॉम की प्रकृति, वाटर चैनल, सब बहुत इफ़ेक्ट्स हुए। तो फिर 1997 में AKTC, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, और ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्होंने रिस्टोरेशन किया, फिर से इसको मरम्मत करवाई और इसको ठीक करवाया। अब 1857 की लड़ाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंडिपेंडेंस के दौरान आखिरी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र और कुछ राजकुमार इस मकबरे में शरण लिए थे। यानी ये मकबरा सिर्फ स्मारक नहीं, इतिहास का विटनेस भी बन गया है। आज के समय में ये मकबरा दुनिया के लिए एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
क्योंकि ये मुग़ल वास्तुकला, इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि यही हमारी कला का शुरुआत थी और यहीं से डिज़ाइनिंग शुरू हुई थी और नई क्रांति आई थी। गाइस, जहाँ पे हम पहले गए थे ना, वो ईशा खान का था वो टॉम, और जहाँ से अभी हम आए हैं सबसे बड़ा वो हुमायूं का है। बस ख़त्म हो गया, हम देख के आ चुके हैं। हमारी 3 बजे ट्रेन है और इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। हमने सोचा था 2 चीज़ें देखेंगे, इंडिया गेट भी देख लेंगे, ये भी, बट पॉसिबल नहीं हुआ। इंडिया गेट हमें शाम को ही देखना बेहतर रहेगा, तो वो देखेंगे जब हम नागपुर से वापस आएंगे, तो तब जाके अगर टाइम मिला तो हम देखेंगे। ओके ओके गाइस, तो अभी हम बस ख़त्म हो गया, इतना ही देख पाए हम। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, और हमें लगी है भूख बहुत ज़ोरों से, और हमने खाई पूड़ी और चने और साथ में लिया लस्सी का गिलास। लस्सी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा था, तो हम रूम में गए और फटाफट सामान लेके स्टेशन चले गए। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। अगला ब्लॉग जल्दी आएगा।